चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। टेक फेस्ट एंड द क्यूब। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है यार, इजी है वैसे तो। क्वेश्चन कह रहा है टेक फेस्ट इज अंडर वे ब्ला ब्ला ब्ला। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि हमें दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी, ठीक है। ये एक्चुअल में रेंज गिवन है लाइक 9 to 12। तो हमें क्या करना है, 9 के फैक्टर्स क्या है, 9 के फैक्टर्स हैं 3 की पावर 2। इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर है, ठीक है। 9 के फैक्टर्स है 3 की पावर 2, 10 के फैक्टर्स है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। 11 के फैक्टर्स है 11 की पावर 1, 12 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी हो गई 1 + 1 2, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी टोटल पावर्स कितनी हो गई 3। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा 8। तो वो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपने ए और बी दोनों को ले लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 9 और बी की वैल्यू गिवन है 12। तो यार किसी के भी प्राइम फैक्टर्स अगर हमें निकालने होते हैं तो देखो यार, ये हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं प्राइम फैक्टर्स निकालना, ठीक है। वो नंबर प्राइम है या नहीं, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। ऑब्वियसली यार कोई भी सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से तो सब डिवाइड हो ही जाते हैं, तो 1 से हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है। हमें किससे डिवाइड करना शुरू करना है, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। और कहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, लेस देन स्क्वेयर, मतलब आई स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। ये नंबर हम उठा लेंगे और इस यहाँ तक हम चलेंगे। ऐसा क्यों, देखो अब कोई भी नंबर होगा ना, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, लाइक 12 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 3। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 12 क्या हो जाएगा, मान लो 16 का क्या होता है 4, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, तो ये 3 तक ही जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और 9 है, 9 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 9। अब 100 है, 100 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 10। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना वो 10 तक निपट जाएंगे। लाइक 100 के कितने क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे 2 2 2 एंड 5। ये इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हम क्या चलेंगे, जब तक आई स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू हमारा एन होगा तब तक हम इसको चलाएंगे। अब कैसे है ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे यार, फॉर लूप उठाएंगे। फॉर इंट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और कहाँ तक होगा ये, आई इंटू आई लेस देन इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे क्या पावर्स को ऐड करना है। मतलब जैसे मैंने ये नंबर उठाया 9 उठाया, 9 को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं, तो इंक्रीमेंट हो गया 3। ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ, तो इसको क्या करो 3 से डिवाइड करो, जब तक ये डिवाइड हो रहा है तब तक करो, ठीक है। वाइल एन मॉड आई इक्वल्स 0, जब तक नंबर डिवाइड हो रहा है तब तक करना है। और जब देखो 9 से 3 को डिवाइड किया, हाँ, फिर क्या बचा 3, 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, फिर क्या बचेगा 1। तो जब तक, अब क्या होगा मेरा यहाँ पर आके रुक जाएगा कि अब ये किसी से डिवाइड हो सकता नहीं हो सकता। तो ये देखो कितनी बार डिवाइड हुआ, एक बार डिवाइड हो गया, 2 बार डिवाइड हो गया। तो 9 क्या है एक्चुअल में 3 की पावर 2, यानी ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है। तो ये क्या है 3 की पावर 2। तो मैं एक आंसर लूँगा, ठीक है, आंसर होगा जो कि अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पर लेता हूँ 9, 9 क्या है 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लाइक 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ, तो ये 2 बार डिवाइड हो गया। अब हो जाएगा 10, तो ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ, फिर और किसी से डिवाइड होगा, नहीं, तो 5 से डिवाइड होगा, हाँ। तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2, 11, एक 11 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। 12, 2 से डिवाइड हो रहा, हाँ, फिर 2 से डिवाइड होगा, हाँ, फिर 3 से डिवाइड होगा, तो कितनी बार हुआ 3। तो जितनी बार एक बार डिवाइड हुआ, आंसर प्लस प्लस। देखो यहाँ पर आंसर प्लस प्लस, आंसर प्लस 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 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका आंसर क्या है 8। तो इसलिए मैं आंसर को क्या करूँगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट करूँगा जब तक वो डिवाइड होगा। तो जैसे ही देखो अगर मेरा नंबर डिविजिबल बाय है, यहाँ पे 2, अगर मेरा नंबर डिविजिबल है तो मैं क्या करूँगा, आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। नहीं तो सिंपल क्या करूँगा, नहीं तो सिंपल ये तो और n क्या हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल्स टू n मॉड n बाय आई। मतलब जैसे 9 था, 9 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा 9। यार फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, 9 है ना, 3 से डिवाइड करा, हाँ, फिर 3 से डिवाइड करा, हाँ, तो ये 3 से डिवाइड हुआ, अब ये नंबर ये बन जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से 10 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 बन जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, प्राइम है तो 5 से डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से मुझे क्या करना है, लेकर चलना है, ठीक है। अब इस तरीके से मुझे इसको क्या करना है, लेकर चलना है। तो n इज टू n बाई आई। अब लास्ट में ये एक चीज़ चेक करो, अगर मेरा
n नॉट इक्वल्स टू 1, अगर मेरा n 1 नहीं हुआ, मान लो ये क्या था 7 था, और मेरा लूप कहाँ से चलेगा, लूप चलेगा मेरा 2 से लेके स्क्वेयर रूट ऑफ 7 तक, या 11 ले लो, 11 तक, स्क्वेयर रूट ऑफ 11 तक, तो ऑब्वियसली 3 से छोटा ही रहेगा। तो यार 2 भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो क्या नंबर है, वो है मेरा प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर है तो मुझे यहाँ चेक करना है कि यार वो डिवाइड हो के 1 नहीं हुआ। जैसे 10 था, 2 ने डिवाइड किया, हाँ, 5 ने डिवाइड किया, हाँ, तो जैसे ये था तो क्या हो गया था कि 1 आ गया था लास्ट में। अब इसमें तो 1 नहीं आया क्योंकि 11 तक जाएंगे ही नहीं, जब इसमें 1 नहीं आया है तो 11 तक वो गया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो n अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है तो मुझे क्या कर देना, आंसर को फिर से क्या कर देना, प्लस प्लस, कि भाई वो एक पावर और है उसमें, ठीक है। मान लो जैसे 10 है तो 10 ने क्या करा, 2 से डिवाइड करा 5, ठीक है। अब स्क्वेयर रूट ऑफ 10 क्या है, स्क्वेयर रूट ऑफ 10 तो मेरा 3 के आसपास मान लो, ठीक है। तो ये अब 5 से डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा, तो अब नंबर मेरा क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, 2 की पावर 1 आ गया। अब ये 5 बचा, ये नंबर क्या है, 5 है, 5 तो प्राइम है, यहाँ से भी इसको डिवाइड करेगा ही नहीं है, तो अब नंबर n क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है, मतलब प्राइम है, तो 5 की पावर भी 1 यहाँ पर ऐड होगी, तो इसलिए आंसर प्लस प्लस, और रिटर्न कर देंगे इसमें क्या, आंसर। ये तो हो गया मेरे किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए। अब देखते हैं इसी एल्गोरिदम को कि एक्चुअली में क्या किया है इसने। लाइक जैसे नंबर मेरा क्या है 12 है, या 14 मान लो, ठीक है। 14 अभी क्या कहाँ तक चलेगा, लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ 14 तक चलेगा, ठीक है। अब इसका स्क्वेयर रूट ऑफ 14 फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट समथिंग मान लो, तो 3 तक ही चलेगा इंटीजर में। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यस 2 से डिवाइड हो गया। अब किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 तक जाएगा, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा। अब 4 पे जाएगा तो 4 क्या हो गया, स्क्वेयर रूट ऑफ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड इसको नहीं करेंगे, तो बच गया n क्या मेरा हो गया 7 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 7 के लिए भी एक काउंटर इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो आंसर 2 से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या हो गया था 1। फिर अब 7 मेरा क्या है, 1 नहीं हुआ है अभी, तो फिर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर एक और प्लस कर देंगे, तो आंसर यहाँ से 2 दे देगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी आ रही है 2। तो मतलब ये तो मेरा प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये तो मेरा एक अलग से फंक्शन बनेगा, ठीक है, ये तो मेरा एक अलग से फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन का नाम क्या दे दूंगा मैं, इस फंक्शन का नाम दे दूंगा मैं स्क्वेयर प्राइम्स, ठीक है, इंट प्राइम्स, और इसमें क्या पास करा दूंगा, इंट n पास करा दिया, ठीक है। और ये फंक्शन मेरा चलेगा। अब जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, फॉर इंट a से लेकर इंट i इक्वल्स टू a से इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ तक, a लेस देन इक्वल्स टू b तक, और i प्लस प्लस, और एक आंसर ले लूँगा जिसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, आंसर प्लस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्राइम्स ऑफ i, ठीक है। मतलब पहले आई ए क्या है 9, तो पहले इसमें 9 जाएगा, 9 के फैक्टर्स लेके आएगा, आंसर 9 के फैक्टर्स लेकर आ रहेगा, कितने आएंगे 2। फिर कौन जाएगा इसमें 10 जाएगा, 10 के फैक्टर्स लेकर आएगा 2, दो पावर्स हैं उसमें। फिर कौन जाएगा 11 जाएगा, 11 लेकर आएगा 1। फिर कौन जाएगा 12 जाएगा, 12 लेकर आएगा 2, सॉरी 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो टोटल कितना हो गया 3, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि मेरे इस सम में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल कितना हो गया 8। तो रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसका कोड देखते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल वही अपना एक इंट प्राइम्स नंबर प्राइम्स से मैंने अपने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब फॉर आई इक्वल्स टू 2 से, क्योंकि 2 सबसे पहले डिवाइड करेगा, फिर आई स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू एक्स तक चलेंगे, मतलब आई लेस देन इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, तो दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो आई इंटू आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो जब तक डिवाइड हो रहा है यार करते रहो और आंसर को प्लस प्लस करते रहेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई आई। अगर डिवाइड होते होते 1 तक आ गया, मतलब वो, मतलब अगर 1 तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब कोई प्राइम नंबर लास्ट में बचा होगा जो डिवाइड नहीं हुआ, तो आंसर को उसके लिए भी इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे यहाँ से आंसर। अब इसमें क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक पास कराएंगे। लाइक पहले ए की वैल्यू क्या है 9, पहले 9 जाएगी, फिर 10 जाएगा, फिर 11 जाएगा, फिर 12 जाएगा, तो इसी तरीके से बी तक जाएगा और सारे आंसर्स को क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो इसको सबमिट करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। इसमें हमने कोई यहाँ पर क्या हुआ, जिसका नाम यहाँ पर गलत लिख दिया, इसको प्राइम्स करना है, तो यहाँ पर गलती हो गई थी, मैंने सेम फंक्शंस में उसको पेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या है, ये हमारा प्राइम्स फंक्शन है जो उसी तरीके से काम किया जैसा एक्सप्लेन किया, ये हमारा सम ऑफ है। अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप अब कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। चलो
ये हो गया सबमिट। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ नहीं करी है यार, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कर दिया है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।